मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि एक बहुत देरीना प्रोजेक्ट और मेरा ज़ाती वायदा कि हमारे जो रोड़ी शहर है उससे भैंसों के जो बाड़े हैं उनको शिफ्टिंग का, तो ये कैटल कॉलोनी आज आप देख रहे हैं कि एक मॉडल कैटल कॉलोनी है जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, बल्कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है ताकि और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे दी जाएं। इस वक्त भी मैं ये आज विज़िट करने के बाद ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो बेहतरीन कैटल कॉलोनीज़ होंगी आप उनको इससे कंपेयर कर सकते हैं, और मे बी यहाँ आपको कुछ मज़ीद बेहतर चीज़ें मिलें। और ये सारा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो जो विज़न है मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, और जिसको अमली जामा पहनाने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है कि हर तरफ बेहतरी हो और एक जो लोगों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हल किया जाए। तो ये कैटल कॉलोनी जहाँ पे आपको खुद आपने देखा कि इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करके दिया गया, और सोलर की फैसिलिटी भी है, पानी की भी है, और दीगर भी इसको बेहतर किया जा रहा है। जो अप्रोच है उसको बेहतर किया जाएगा। यहाँ के जो भी हमारे ऑनर हैं कैटल इनके, ताकि उनको ये फैसिलिटी दी जा सके। बल्कि मैं उनसे ये भी कहूँगा कि और भी इनको बेहतरी लानी है, वैल्यू एडेड कोई चीज़ें इसमें शामिल करनी है, क्योंकि जब हम बैन अल-अक़वामी तौर पर भी जाते हैं इस तरह के फॉर्म्स में, तो वहाँ पे वो चीज़ और दीगर चीज़ों को भी वहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरह भी अगर किसी को कोई लोन चाहिए तो वो भी सिंध गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी, और हमारी कोशिश होगी कि इंटरेस्ट फ्री लोन हो ताकि ये बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें। इस तरह के हैं बाड़े उनको यहाँ मुंतकिल करने का, ताकि वहाँ के जो शहरी हैं उनको मसाइल ना पेश आ सकें। मैं शुरू से देखता था कि जब स्कूल की टाइमिंग हो, सुबह को बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, या फिर जब छुट्टी का टाइम हो, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में भैंसें जो हैं वो गलियों में, रोडों पे होती थीं। आप में बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो रोड़ी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रोड़ी सक्खर एक ही है, आप सबका आना जाना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो साईं खुर्शीद शाह साहब का, मेरा शेख साहिबान का, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कुमैल शाह साहब का, हमारे मीर याकूब अली शाह साहब म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, हमारे असलम शेख साहब जो वाइस चेयरमैन हैं, इसी तरह हम सब का ये अपने शहरियों से वायदा था कि हम उनको इस मसले से उनकी जान छुड़ाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियां, हमारी बेटे बेटियां जो स्कूल कॉलेज या वहाँ पे जाते थे तो वो उसमें फंस के रह जाते थे। तो ये एक अच्छी इस पर है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं और उनको मज़ीद भी बेहतर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कारोबार भी हो सके। और जो हमारी यहाँ शिफ्टिंग हुई है, जो इन जो कैटल अंदर थे छोटे छोटे बने हुए, उनके जो मालकान हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब उन्होंने यहाँ पे अपने इनको मुंतकिल किया कैटल को, ताकि शहर जो है उससे बचे। और उनको इसलिए जो भी फैसिलिटी चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट भी है, जिसके लिए एसएसपी साहब से बात हुई है, वो यहाँ पे वो फोर्स भी यहाँ पे दे दी जाएगी ताकि इनका प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी इनको कोई तकलीफ़ ना हो। फिर पानी की सोर्स भी है, दीगर भी हैं। तो इस सिलसिले में आज आए थे, और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके क्वेश्चन हो तो
لے لیجیے گا کہ اس میں صوبوں کی تقسیم کی بات اس بل میں موجود ہے. شاہ صاحب دوسرا سوال لے لیجیے گا کہ کیٹل کالونی میں کتنی بھینسوں کی گنجائش اور یونٹ آپ نے بنائے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے جو بات 27ویں ترمیم کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایسے فیصلے کی سپورٹ نہیں کرے گی، کبھی ایسی کسی ترمیم کو پاس ہونے میں مدد نہیں کرے گی جو ملک، عوام، صوبے کے خلاف ہو. یہ دیکھیں، آپ کو زیادہ دور نہیں، تھوڑے دن پیچھے چلے جائیں، 26ویں ترمیم کو لے لیں. جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو بہت شور مچا تھا، اور ظاہر ہے اس میں بہت ساری سخت چیزیں تھیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی تھی. یہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس نے سب سے مشاورت کی اور سب کو قائل کیا، اور جو سخت اس کی شکیں تھیں، جو نکات تھے، جو پوائنٹ تھے، اس کو اس ترامیم سے نکلوا دیا گیا، اور پھر اس طرح کی ترامیم لائی گئیں جس پہ سب متفق تھے. اب یہ جو 27ویں ترمیم ہے، اس میں چاہے جو کچھ آ جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی شک منظور نہیں ہوگی جس میں پیپلز پارٹی رضامند ہو اور وہ پاکستان کی عوام اور صوبوں کے خلاف ہو. ایسی کوئی شک نہیں آئے گی، اور اس کے لیے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی کال کر لی ہے. وہ جیسے ہی جو پریزیڈنٹ صاحب کا وزٹ ہے دوحہ کا، قطر کا، وہاں سے واپس آئیں گے تو سی میں اس پہ مشاورت ہوگی. پانی کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس دفعہ جو بجٹ رکھا ہے، یا جو پرائرٹی کے ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، جو MNA MPAs یا بلدیاتی نمائندے ہمارے اپنے عوام سے لے کے ان کی جو پرائرٹی کر رہے ہیں، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر CM سندھ نے 50% سے زائد جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو پرائرٹی ملے گی انہیں، اس میں اس کو انشور کیا گیا ہے کہ وہ پانی کے پروجیکٹ ہوں، تاکہ پانی کو بہتر کیا جا سکے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پینے کے لیے پانی جو ہے ہر جگہ پہ، دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں، وہاں پہ یہ ایشوز ہیں، ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور فلٹر پلانٹ کی روڑی شہر کے لیے بھی اسکیم ہے، سکھر کے لیے بھی بہت بڑی اسکیم ہے. ایک تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، دوسرے کا ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آ رہی ہے. لیکن ہر علاقے میں یہ اس کو مینڈیٹری کیا گیا ہے کہ جو اسکیمیں آئیں گی وہ واش کے اس میں ہوں، جس میں پانی، ڈرینیج، سویج اور اسی سے جو ریلیٹڈ اسکیمیں ہیں ان کو کیا جائے. تو اس میں کہ جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا اس وقت سکھر کیٹل کالونی کے لیے وہاں پہ یہ اسکیم بنائی گئی تھی، اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، پرائرٹی بھی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ ایشوز ضرور آئے. اس وقت بھی ہم یہی چاہتے تھے کہ اس طرح کی ساری فیسلٹی وہاں پہ ہو، لیکن تب جو فنڈز تھے اس کے تحت صرف اس کو بنایا گیا، اور پلاٹ جو ہیں وہی لوگوں کو دیے گئے. آپ یہاں کے ہمارے دوستوں کو وہ بھی ضرور دکھائیے گا کہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ان کو کتنا زیادہ فیسلٹی یہاں پہ ملی ہے. لیکن سکھر میں بھی اس کو بہتر کیا جائے گا، اور جو شہر میں جس طرح آپ نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بالکل اجازت نہیں ہے، اور ایڈمنسٹریشن کو، میونسپل کارپوریشن کو، یا ہمارے آج یہاں پہ ٹاؤن چیئرمین صاحبان بھی موجود ہیں، اور DC صاحب بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، تو ان کو یہ بالکل سختی سے یہ کہا گیا ہے پہلے بھی اور اب بھی، اور میں اس کی رپورٹ بھی لوں گا کہ شہر میں اس طرح کی کوئی بھینسیں جو ہیں نا آئیں جو لوگوں کے لیے مسائل کا. کیا اس میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن وہاں کے جو CM ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتے جس طرح دیگر صوبوں کے جو CM ہیں. اس حوالے سے دیکھیں، اس کا ایشو یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ انتشار چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کہاں بھی پراپر طریقے سے کام ہو سکے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ کسی کو آئینی طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو
खान साहब ने उस वक्त असम्बलियाँ ही तहलील करने की कोशिश की। फिर उनके 2 सूबों में अच्छी भली उनकी हुकूमत चल रही थी, केपी और पंजाब में। फिर उन्होंने अपनी दोनों गवर्नमेंट को भी ख़त्म किया और फिर आगे भी वो इंतशार की जो सियासत है, शिद्दत पसंदी की, बदतमीज़ी की, और जिसमें आपने देखा फिर दहशतगर्दी भी शामिल हो गई, उस तरह की सियासी तौर पर वो करते हैं। और इसीलिए मैंने बारहा कहा है कि पीटीआई का अगर कोई फ्यूचर है मुस्तकबिल में तो वो यही है कि वो पीटीआई पी बन जाए, जिससे मेरी कतई ये मुराद नहीं कि वो फ्रैक्शन आए। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन बने और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको जारी और सारी रखे, और उनको मौका मिलेगा 29 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें सबको मौका मिलेगा। फिर जो रिज़ल्ट आता है तो उनको पेशेंस से काम लेना चाहिए। अभी भी उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, उस वक्त भी देखें हमें, उस वक्त तो जो गंडापुर साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर थे, वो उनकी शख्सियत मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी सख्त अल्फाज नहीं कहता, लेकिन अब तो हमें वो बड़े मजलूम लगने लगे हैं। उनको क्यों भेजा गया? ना उनकी किसी कुर्बानी में कमी थी, जितनी ज़्यादा उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त की या जिस तरह वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते थे। सिर्फ क्या हुआ था? हुआ ये था कि जो चीफ मिनिस्टर बनता है, ज़ाहिर है वो उन मीटिंग्स में शिरकत करता है जिसमें तमाम चीज़ें सामने रखी जाती हैं, इन कैमरा या जैसे भी जो मीटिंग होती हैं। जब उन्होंने देखा होगा कि भाई मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, दहशतगर्दी और इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान को नुकसान है, उनके अपने सूबे को नुकसान है, उनके लोगों को नुकसान है, तो उन्होंने कोई अक्ल की बात की होगी। अब वो अक्ल की बात जो है वो गंडापुर साहब के गले पड़ गई। अब वो नए साहब आ गए हैं, सोहेल अफरीदी साहब, हमें उनके लिए भी बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जब वो भी इन सब हक़ाइक़ से गुजरेंगे, वो जो मीटिंग्स होती हैं वो बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, जिसमें असल हक़ाइक़ पता चलते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब तो हो सकता है उतना भी एक्शन न लें जितना गंडापुर साहब लेते थे, तो फिर क्या करेंगे खान साहब? फिर किसी और को लाएंगे। तो देखें, इशू ये है कि इस वक्त केपी सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, केपी हो या बलूचिस्तान हो। तो अगर वहाँ का चीफ मिनिस्टर अपने लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए संजीदा नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? वहाँ पे आप देखें कि दहशतगर्दी हो रही है, हमारी फ़ौजी जवान अफसरान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके, और फिर हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं। तो इसमें अगर वहाँ का सीएम कोई ऑपरेशन रोकेगा या दीगर चीज़ें करेगा तो वो कैसे सूबा चलेगा? तो इसलिए आपके तवस्सुत से मैं सोहेल अफरीदी साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि वो अपने सूबे, जो मैंडेट उनको मिला है चीफ मिनिस्टर बनना, अल्लाह की मेहरबानी होती है और अवाम उनको मैंडेट मिला है उनके चेयरमैन की तरफ से भी या जैसे भी, तो अब उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने सूबे की खबरगिरी करें और उनकी सपोर्ट करें और अपने लोगों को बचाएं। तो बेहतरी आएगी जब ये सारी चीज़ें